अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द पार्ट नंबर 4 ऑफ टेक बंडल। काफ़ी देर से हमने टेक बंडल का कोई भी नया पार्ट रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मसरूफियात थी जिसकी वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका। बट ये पार्ट नंबर 4 है। बेसिकली टेक बंडल में हम बात करते हैं पाकिस्तानी मार्केट में अपकमिंग स्मार्टफोन्स कौन से आ रहे हैं, इसके अलावा पाकिस्तान में नई टेक्नोलॉजी कौन सी आ रही है और टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ है वो हम आपसे शेयर करते हैं। तो अगर आप टेक बंडल का पार्ट कोई भी नया देखना चाहते हैं तो आपने कमेंट सेक्शन में डन लिख देना है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट लीव करके आपने मुझे मोटिवेट ज़रूर कर देना है। फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम बात करेंगे पाकिस्तानी मार्केट में जितने भी स्मार्टफोन्स आ रहे हैं उनके बारे में। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो वीवो की V40 सीरीज़ है उसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि वीवो की V40 सीरीज़ का नया मॉडल कौन सा आएगा। तो यार वीवो की V40 या V40 प्रो सीरीज़ के बारे में तो अभी तक कोई भी इम्कानात नहीं है कि वो पाकिस्तान में कब आएंगे। बट जो वीवो की V40e सीरीज़ है उसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि वो इसी मंथ के लास्ट पर या फिर नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हो जाएगा। फ़ोन की स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं उसके बारे में। उससे पहले मैं आपको एक बार दोबारा याद करवाता चलूँ कि अपने चैनल को या ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को भी लाइक कर देना है। वीवो की V40e सीरीज़ की तरफ आते हैं। बेसिकली जो वीवो की V40e सीरीज़ है या जो ई सीरीज़ के जितने भी मॉडल्स हैं वी सीरीज़ में आने वाले वो थोड़े से लो बजट में होते हैं और उनकी स्पेसिफिकेशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं। वीवो की V40e सीरीज़ की बात करें तो इसमें सिर्फ आपको एक ही वेरिएंट मिलेगा, 8 GB की रैम, 256 GB की स्टोरेज। और अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग हम लास्ट में शेयर करेंगे, बट मैं आपको उससे पहले इसकी स्पेसिफिकेशन डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। इस स्मार्टफोन में आपको 6.7 इंच का एक 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, प्लस 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट ऑफर किया जा रहा है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट की सपोर्ट भी है, सेंसेशन ग्लास की सपोर्ट भी है। इसके अलावा 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है इस फ़ोन में, HDR10 प्लस भी है इस फ़ोन में। मतलब इस फ़ोन की डिस्प्ले में ऐसी कोई भी हम कमी नहीं है जो वीवो ने रखी हो। मतलब हर तरह की 1 बिलियन का सपोर्ट भी इस स्मार्टफोन में आपको मिल जाएगी। मतलब इसकी डिस्प्ले मुझे काफ़ी अच्छी लगी और 3D कर्व्ड है तो ऑब्वियसली जो इसके रेजोल्यूशन होगी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। अब एक चीज़ जो मैंने काफ़ी ज़्यादा नोट की है और मैं ओप्पो के स्मार्टफोन भी यूज़ किया है, वीवो के स्मार्टफोन, इन्फिनिक्स, टेक्नो, मतलब सारी कंपनीज़ के यूज़ किए हैं। बट टेक्नो और इन्फिनिक्स में जो डिस्प्ले दी जाती हैं वो डिस्प्ले एज़ कम्पेयर टू ओप्पो और वीवो काफ़ी ज़्यादा लो क्वालिटी की होती हैं। मतलब होती है एमोलेड है, सुपर एमोलेड होती है, बट उनकी जो क्वालिटी होती है, उनकी जो स्मूथनेस होती है, कलर एक्यूरेसी होती है, डिटेलिंग होती है, वो एज़ कम्पेयर टू ओप्पो और वीवो काफ़ी ज़्यादा कम होती है। अब हम वीवो V40e सीरीज़ के चिपसेट की बात कर लें तो इसमें आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 सीरीज़ का चिपसेट मिलेगा। ये वही सेम चिपसेट है जो बेसिकली आप कंपेयर कर सकते हैं स्नैपड्रैगन 7S जनरेशन 3 के साथ। अब मीडियाटेक की जो हीलियो सीरीज़ है उसमें सारे 4G प्रोसेसर आते हैं और मीडियाटेक की डायमेंसिटी सीरीज़ है उसमें आपको 5G चिपसेट मिले होते हैं। तो ऑब्वियसली ये एक 5G फ़ोन होगा V40e 5G। अब पाकिस्तानी मार्केट में इसकी प्राइसिंग की बात कर लें तो ये तकरीबन 95,000 से लेकर 1 लाख के राउंड अबाउट लॉन्च होगा। मतलब 1 लाख से प्राइस कम होगी, ये 1 लाख तक जाएगी, बट 1 लाख से प्राइस ऊपर नहीं जाएगी स्मार्टफोन की। अब इस स्मार्टफोन में मेन हाईलाइटिंग फीचर कैमरा है। वीवो की V40 सीरीज़ के जो कैमराज हैं वो बजट में रहते हुए काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। वीवो की V40e सीरीज़ के कैमरा की बात कर लें तो इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का ड्यूअल कैमरा सेटअप मिलेगा जिसमें आप 4K 60 फ्रेम तक रिकॉर्डिंग कर सकेंगे। ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी कि वीवो की V40 सीरीज़ में आपको 4K 60 फ्रेम की सपोर्ट भी मिल रही है। ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि इसमें आपको ई सीरीज़ में PCS के लेंस मिलेंगे, यानी सोनी के लेंस हैं। तो ऑब्वियसली जो कैमरा की क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। फ्रंट कैमरा की बात कर लें तो इस स्मार्टफोन में आपको 16 मेगापिक्सल का एक सिंगल सेंटर पॉइंट होल फ्रंट कैमरा मिलेगा जिसके 1080p 60 फ्रेम पर सेकंड पर आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके अलावा 4K सपोर्ट फ्रंट कैमरा में नहीं है, बट जो फ्रंट कैमरा में आप 1080p 60 फ्रेम पर सेकंड तक रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। कैमरा में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन की सपोर्ट है, तो नो डाउट जो कैमरा के रिजल्ट्स हैं, जो कैमरा के फीचर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है, वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होने वाली है। अब इसके बाद अगर हम इस फ़ोन की बैटरी की बात कर लें तो इसकी बैटरी 5500 यानी 5500 mAh स्मार्टफोन की बैटरी होगी, प्लस 80 वाट की फास्ट चार्जिंग भी स्मार्टफोन में आपको मिलेगी। और जो चार्जर होगा वो इन द बॉक्स मिलेगा। मतलब दूसरे सैमसंग या आईफोन की तरह आपको चार्जर अलग से नहीं खरीदना पड़ेगा, इसका चार्जर आपको बॉक्स के साथ ही इन बॉक्स मिल जाएगा। इसके अलावा एक यहाँ पर अच्छी बात यह है कि वायरलेस चार्जर की सपोर्ट भी स्मार्टफोन में आपको मिलेगी, प्लस रिवर्स वायरलेस चार्जर तो नहीं है, बट जो रिवर्स वायर चार्जर होता है, मतलब टाइप सी की केबल, जो PD केबल होती है वो लगा कर आप किसी भी अदर स्मार्टफोन को, फिर चाहे वो आईफोन है फिर चाहे वो एंड्रॉयड है, आप उसको वायर लगा कर रिवर्स चार्जिंग का फीचर ऑन करके आप उसकी जो कि एक से दूसरा स्मार्ट चार्ज कर सकते हैं।
अब वीवो की V40e सीरीज़ आपको कैसी लगी आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसके अलावा हैमस्टर कॉम्बैट के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि आप बहुत ज़्यादा लोग ये कह रहे हैं कि हैमस्टर कॉम्बैट जो कि फेल हो गई या बिल्कुल फ्लॉप हो गई, मतलब जितने भी लोगों ने इस पर जितने भी कॉइन अर्न किए थे टैप कर करके, वो जितने भी कॉइन्स है वो ज़ाया है। लेकिन इसके बारे में कुछ रिसर्च मैंने भी की है। किसी हद तक मैं अपना ओपिनियन आपसे शेयर करूँ या अपनी ऑब्जर्वेशन या जो मेरी रिसर्च है उसके मुताबिक तकरीबन 90% तो हैमस्टर कॉम्बैट की जितने भी कॉइन्स है वो फ्लॉप है, बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी है या वेस्ट ऑफ टाइम है। तो आप इन चीज़ों की तरफ फोकस ना करें, हमेशा आप उन चीज़ों की तरफ फोकस करें। मतलब आप यार ब्लॉगिंग सीख लें, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख लें, फ्रीलांसिंग सीख लें, वीडियो एडिटिंग सीख लें, फ़ोटो एडिटिंग, एडोब इलस्ट्रेटर, प्रीमियर प्रो, या कुछ भी ऐसा कोई स्किल आप सीख लें जिसको आप फ्रीलांसिंग के ज़रिए फाइवर पर, अपवर्क पर, फ्रीलांसर पर, मतलब ऐसे प्लेटफॉर्म पर आप अपने गिग्स लगाकर अपने इन स्किल्स को लोगों को प्रोवाइड करके आप अर्न कर सकें। ना कि आप ऐसी गेम्स पर इन्वेस्ट करने लग जाएँ, ऐसे कॉइन्स पर इन्वेस्ट करने लग जाएँ, ट्रेडिंग पर इन्वेस्ट करने लग जाएँ जिसमें जो बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी है। ये अलग बात है कि यार वो चीज़ें फ्लॉप होने वाली हैं, हैमस्टर कॉम्बैट फ्लॉप होगी नहीं होगी, वो तो एक यार मतलब रिस्क वाली बात है। बट ऐसी चीज़ों में अपना टाइम बिल्कुल भी ज़ाया ना किया करें जिनमें आपको रिस्क नज़र आ रहा हो। इसके अलावा हम बात करेंगे रेडमी की नोट 14 सीरीज़ के बारे में। रेडमी की नोट 14 सीरीज़ में बेसिकली 3 मॉडल्स आएंगे, रेडमी नोट 14, नोट 14 प्रो और नोट 14 प्रो प्लस। हम आज बात करेंगे रेडमी की नोट 14 प्रो। बेसिकली ये एक 5G फ़ोन होगा। इससे पहले जो नोट 14 नोट 13 प्रो आ रहा था वो एक 4G फ़ोन था, बट यहाँ पर सबसे ज़्यादा एडवांटेज आपको ये मिला है कि जो नोट 13 के अलावा जो नोट 14 प्रो होगा वो एक 5G वेरिएंट होगा और उसकी प्राइसिंग भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। अब ये फ़ोन आपको 2 वेरिएंट्स में मिलेगा, 8GB 256GB और 12GB 512GB। नोट 13 में आपको 8 512 में मिल रहा था और 8 256, बट यहाँ पर आपको एडवांटेज ये मिल रहा है कि आपको 12 512 वाला वेरिएंट नोट 13 में मिलेगा। चिपसेट की बात कर लें तो इस स्मार्टफोन में आपको स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 का चिपसेट मिलेगा, वही सेम चिपसेट जो आपको वीवो की V30 प्रो सीरीज़ में मिल रहा था। मतलब इसकी जो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है, जो इसकी 5G की क्लॉक स्पीड है, जो इसकी जो परफॉर्मेंस है मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। जो और इसके अलावा वैसे भी जो स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर होते हैं उनकी जो स्पीड है, उनकी जो कंपैटिबिलिटी है, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये नो डाउट ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। अब इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको 6.7 इंचज़ का एक एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, फ्लैट डिस्प्ले होगा, कर्व नहीं होगा, HDR10+ की सपोर्ट होगी, 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट होगा, डिस्प्ले फिंगरप्रिंट की सपोर्ट होगी। तो नो डाउट जो डिस्प्ले है वो काफ़ी अच्छी है। इस स्मार्टफोन में आपको 108 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा जिसमें आप 4K 30 फ्रेम पर सेकंड और 1080p 60 फ्रेम पर सेकंड पर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आपको 16 मेगापिक्सल का एक सिंगल फ्रंट कैमरा मिलेगा। थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग बात मुझे नोट 13 में भी लगी और नोट 13 प्रो और 14 प्रो में भी यही लग रही है कि जो फ्रंट कैमरा के मेगापिक्सल्स है वो थोड़े से कम होते हैं। आपको ये चीज़ डिसअपॉइंटिंग लगी या नहीं आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। इसके बाद हम बात करेंगे टेक्नो की स्पार्क 30 सीरीज़ के बारे में। तो बहुत देर से न्यूज़ सुन रहे हैं, तकरीबन 1-1.5 माह हो गया कि टेक्नो स्पार्क 30 पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होने वाला है। तो बेसिकली ये 4G फ़ोन होगा और तकरीबन वही सेम स्पेसिफिकेशन जो आपको स्पार्क 20 में मिल रही थी उससे थोड़ी सी अपग्रेड की गई हैं। यानी इस स्मार्टफोन में आपको 8GB की रैम, 128GB और 8GB 256GB 2 वेरिएंट मिलेंगे। इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले IPS होगी, 90Hz का रिफ्रेश रेट होगा, बट यहाँ पर एडवांटेज ये होगा कि आपको 1080p मल्टीप्लाई बाय 2400 रेजोल्यूशन वाली अच्छी डिस्प्ले मिलेगी, होगी IPS, बट जो उसकी रेजोल्यूशन होगी वो थोड़ी सी अपग्रेड की गई है। 50 मेगापिक्सल का ड्यूल कैमरा सेटअप होगा, 1080p 30 फ्रेम पर सेकंड पर आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इस स्मार्टफोन के चिपसेट की बात करें तो अगर ये स्मार्टफोन 4G हुआ, 5G तो नहीं होगा। स्पार्क सीरीज़ थोड़ी सी बजट सीरीज़ होती है, थोड़ी सी लो एंड सीरीज़ होती है, तो इसमें आपको 5G चिपसेट नहीं मिलेगा, इसमें आपको एक 4G चिपसेट मिलेगा। अगर तो ये स्मार्टफोन तकरीबन 40 से 45 के राउंड अबाउट लॉन्च हुआ तो इसमें आपको मीडियाटेक हीलियो G99 का चिपसेट मिलेगा और जाता जाता अगर ये स्मार्टफोन मीडियाटेक हीलियो G88 के साथ लॉन्च कर ही दिया जाएगा। एक्सपेक्टेड प्राइस 35 से 40 हज़ार तक के राउंड अबाउट होगी। तो ये स्मार्टफोन 5120 mAh की बैटरी के साथ साथ 18 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट के साथ आएगा। यहाँ पर थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग मुझे ये लगी, कम से कम इसमें 25 या 33 वाट की फास्ट चार्जिंग होनी चाहिए थी, बट वो नहीं दी गई। तो ये थे कुछ स्मार्टफोन जो आप पाकिस्तानी मार्केट में आपको मिलेंगे इस वक्त 2024 में, इसी मंथ के लास्ट पर या फिर नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में ये स्मार्टफोन आपको मिल जाएंगे। आप कौन से स्मार्टफोन का वेट करें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। वीडियो को अगर आपने लास्ट तक देखा तो बहुत ज़्यादा थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम।